देखिए, आर्टिकल पढ़ रहे थे ना। आज का आर्टिकल है द चैलेंजेस कन्फ्रंटिंग फ्री इंडिया। स्वतंत्र भारत के समक्ष चुनौतियां। चुनौतियों से मतलब है कि स्वतंत्र भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो हम वैसे भी अगर वर्बली अगर बात करें तो देखो, सबसे बड़ी समस्या तो आपको पता ही है। हम खुद अपने बचपन से ऐसे के माध्यम से ये बात कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है, जनसंख्या ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। भ्रष्टाचार, ठीक है, और प्रदूषण, बेरोजगारी, अकाल, बाढ़, भूकंप, शिक्षा, अशिक्षा, सामाजिक कुरीतियां। पूरी किताब लिखी जा सकती है, लेकिन हमें 100-120 शब्दों के माध्यम से इस बात को बताना है। देयर आर मैनी चैलेंजेस, देयर आर मैनी चैलेंजेस confronting free India, confronting free India. The biggest challenge is the biggest challenge is posed by overpopulation. Posed by overpopulation. इसकी बात हम पहले भी कर रहे थे। Despite all efforts, despite all efforts of government to contain the rate of population, to contain the rate of population increase, the things are where they were. The fast increasing population has the fast increasing population has put tremendous pressure
tremendous pressure on our major resources, on our resources. Extra demand for land, extra demand for land is being met by clearing, is being met by clearing forests, which is causing a great imbalance, which is causing a great imbalance in our ecosystem. And environment. Corrupting is high. Corruption is high. Places in another threat. The political class of our country has become criminalized, has become criminalized because of the entry of because of the entry of criminals, entry of criminals in politics. In politics, the common man is just the common man is just copying these uncommon people, copying this, copying these uncommon people. Criminalism is also a communal communalism is also a
टेरिफाइंग प्रॉब्लम इन इंडिया। टेररिज्म इन इंडिया is also pushing the country back. Is also pushing the country back. These are some of high challenges. These are some of the great challenges in pre-India. देखिए बहुत ही छोटे पैराग्राफ, अगर टॉपिक तो बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी बहुत ही कम शब्दों में एक एक दो दो लाइनों में हमने इसको समझाने की कोशिश करी है कि देखिए स्वतंत्र भारत के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। देयर आर मेनी चैलेंजेस कन्फ्रंटिंग फ्री इंडिया। स्वतंत्र भारत के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है बढ़ती जनसंख्या से। द बिगेस्ट चैलेंजेस इज पोज्ड बाई ओवर पॉपुलेशन। आबादी की बढ़ोतरी की दर को सीमित रखने के सभी सरकारी प्रयासों के बावजूद स्थिति ज्यों की त्यों है। Despite all efforts of the government to contain the rate of population increase, things are where they were. The fast increasing population has put tremendous pressure on our major resources. बढ़ती हुई जनसंख्या सीमित संसाधनों के ऊपर बहुत बड़ा दबाव बना चुकी है। Extra demand for land is being met by the clearing forest, which is causing a great imbalance in our ecosystem and environment. अब बढ़ती जनसंख्या की वजह से हमें अधिक से अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। उसके लिए हम अपने फॉरेस्ट को काट देते हैं जमीनों को प्राप्त करने के लिए, जिससे हमारे पारिस्थितिक तंत्र और पर्यावरण पर बहुत ही भयंकर एक अनियंत्रण, एक इम्बैलेंस, एक असंतुलन पैदा हो गया है। करप्शन इज हाई प्लेस इन अनदर थ्रीट। जो भ्रष्टाचार है वो एक अपने अलग ही खतरे की घंटी है। वो पॉलिटिकल क्लास ऑफ आवर कंट्री हैज बिकम क्रिमिनलाइज्ड। जो राजनीतिक वर्ग है उसके अंदर देश के राजनीतिक वर्ग जो है वो एक तरह से आपराधिक प्रवृत्ति का बन चुका है, क्योंकि इनके अंदर अपराधियों की भर्ती होती रहती है। यानी वो आप ये देखिए कि चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, एमएलए के चुनाव हो, एमपी के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, इनमें जिनको टिकट दिया जाता है पार्टी की तरफ से, उनके ऊपर मर्डर, लूटपाट और पता नहीं भ्रष्टाचार और कई प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो हैं उनको टिकट मिलता है और वो जीत भी जाते हैं। सबसे बड़ी जनसंख्या की प्रॉब्लम है ये। जनसंख्या जो है जनता नहीं समझ रही। अरे इनको शक्ति कोई भगवान थोड़ी देता है, हम ही लोग देते हैं वोट देकर। हम ही नहीं समझते
तो फिर ये क्यों समझेंगे? इसी वजह से ऐसा हो रहा है। हम इतने पढ़ लिख गए लेकिन फिर भी वोट देते समय ऐसा थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते, केवल पार्टी चल रही है। पार्टी जीतने के लिए बहुत ही गहरी विचारधारा है ये, बहुत ही गहरी, जैसा दिखता है वैसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत ही गहरी समझ चाहिए इन चीज़ों को समझने के लिए। सिर्फ ये कह देना कि हमने वोट किसको दिया किसको नहीं दिया, ये एक अलग बात है। क्योंकि कॉमन मैन जो होता है इन अनकॉमन असामान्य लोगों को कॉपी करता है। जातिवाद ये एक बहुत बड़ी भयंकर समस्या है भारत में, आतंकवाद भी एक भारत को पीछे ढकेल रही है। इन सभी समस्याएं को जो भी हमने बातें की हैं वो सारी समस्याओं इसमें डाल दी गई हैं। और भी हम इसके बारे में लिख सकते हैं, लेकिन समस्या तो बहुत सारी है। और इसमें एजुकेशन का नाम नहीं लिया गया, एजुकेशन का नाम नहीं लिया गया। और आज के वर्तमान भारत की तो बात ही छोड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें लिख सकते हैं।